चिंतन मगन में मनन में आप डूबे हुए हैं, आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं बोल सकते तो बैठ जाएं, ये नाम ही लेने से क्या फायदा है। यहाँ का संयोजक मंडल जिसमें भाई गदरे जी भी बैठे हैं, दूसरे तमाम लोग बैठे हैं, सारे लोग, मैं इस सबको सुनकर के मुझे लग रहा है कि अब रही विपदा पड़ी गाले दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। जो आपने मुझे प्रतिष्ठा दी है, उस प्रतिष्ठा को बचाना भी मुश्किल है। जिस ढंग से राजेंद्र चंद कांगड़ा जी ने शुरू किया, और सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही, उस सबको सोचने लग गया। बैठा बैठा सोच रहा था कि कितनी सही बात हो रहा है, हम कहाँ जी रहे हैं, किनके बीच में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे हरिशंकर परसाई का मार्गदर्शन मिला। जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर बड़ा भारी लाठीचार्ज हुआ था, और सर पर 38 टांके लगे थे। परसाई जी की भाषा में एक बालिश मेरी पीठ सूजी हुई थी। वो परसाई जी मुझे देखने आए थे, तो उन्होंने उस समय एक लेख मेरे ऊपर लिखा था। 2 लेख मेरे ऊपर लिखे उन्होंने। इतना सौभाग्यशाली हूं मैं, और उसी को अपनी बहुत बड़ी पूंजी मानता हूं कि उनकी नजरों में मैं था। मेरी क्रांतिकारिता थी। एक बार मेरा बेटा बीमार पड़ा था, मैं जबलपुर गया बच्चे को दिखाने के लिए, वो भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि क्रांतिकारी आया था अपनी क्रांति को गोद में उठाए हुए। तो ये परसाई जी के पास कभी भी कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ। उनके पास कोई रिक्शा वाले, कोई हिम्माल, कोई तलावट करने वाले, कोई गरीब आदमी, ये सारे लोग उनके पास होते थे, और उनके माध्यम से वो समाज पर कटाक्ष करते थे। बहुत पढ़ा मैंने उनको, बहुत सा विस्मरण हो गया, बहुत सा याद है। आज सुरेश उपाध्याय जी को जब मैं सुन रहा था, जब मैंने विद्यार्थी जीवन में उनको सुना था, बड़ा खूबसूरत नौजवान, और कविताएं करता था। और देश के मंचों पर सुरेश उपाध्याय, विनोद निगम को बुलाया जाता था। आज हम होशंगाबाद में यहाँ पर तमाम जमाने भर के लोगों को बुलाते हैं, तो जिनने होशंगाबाद का नाम आगे किया, उनको शायद भूल जाते हैं। मैं आशा भाभी को भी धन्यवाद देता हूँ, चिंटू को भी धन्यवाद देता हूँ। उपाध्याय जी ने भी करीब करीब सब जगह जाना बंद कर दिया, लोकल कार्यक्रमों में भी नहीं जाते। पर जो मेरे कहने से आए, मुझे डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी ने कहा था, उनको बुलाओ यार, देखें उनमें जान बची है नहीं बची है। यही सबसे गुरु आपके। और आज मुझे लगा कि शायद उन्होंने उनको पास कर दिया, कभी बहुत जान है। मेरे मित्र डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी, हेलो। हम लोग 68 से 1968 से एक दूसरे के मित्र हैं। और मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी में बुलाया, और उस समय से हम लोग साथ चल रहे दोनों कांग्रेस पार्टी में। पर गुरुजी, मैं एक बार बता रहा हूं कि हमारा इतिहास रहे न रहे, पर डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी का इतिहास रहेगा। इनने आजादी की लड़ाई को, उस जमाने में पावर ऑफ ट्रांसफर को, वो तमाम लोगों को, झंडा सत्याग्रह को जिस ढंग से
कोड डिकोड किया है, वो पुस्तक मैं आपके पास में पहुंचाऊंगा, उनको लेकर के आपको लगेगा कि इस आदमी ने बड़ा काम किया। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी या मंत्री हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज मंत्री हैं, सब हमारे साथ, कल भूतपूर्व हो गए, कोई हमारे साथ नहीं है, हम देखते हैं। पर आप इतने सारे के सारे लोग आज यहां इकट्ठे हुए, हम तीसरी बार टिमन्नी आ रहे हैं। आज 2 बार आए हम आपसे मिलने के लिए, टीम देखने के लिए। हरि भाव को संयोजक बनाया तो उन्होंने कहा नहीं भैया, यहाँ तो टीम काम करती है, और उन्होंने अपने आप को संयोजक भी नहीं लिखा। समिति में इतने सदस्य हैं, इनके अलावा भी और सहयोग जुड़ सकते हैं। आप ताजुब करेंगे, जिस युग में कुछ भी कार्य करना हो तो किसी न किसी साधन संपन्न या उस आदमी को आदमी ढूंढता है, यार मैं कहां से ये सब कर पाऊंगा। पर मेरे मित्र भाई अभय राजन सक्सेना जी खुशी से विजय बहादुर सिंह को लेके आ गए। एक और मित्र कपिल फौजदार, उन्होंने पद्य जी को भेज दिया। मैं खुद राजेंद्र चंद्रकांत राय को लेके आ गया। भाई गदरे जी ने और देवेंद्र भद्रवाज ने यहाँ की सारी जिम्मेदारियां ले ली। तो गुरुजी, आज मैं भी सोचता हूं कि मेरे पास कुछ परमानेंट लोग हैं जो मेरी परेशानियों को समझते हैं, जिन्होंने मुझे जीवन जीते हुए देखा है। कि रामेश्वर निखरा यहाँ बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग, ये शंकर भैया बैठे हैं, ये अपने सेठ जी बैठे हैं, ये राजेंद्र बैठे हैं, मधुसूदन हैं, ये पंडित जी हैं, ये छगनलाल हैं, राधे श्याम हैं, ब्रिजमोहन भाई बैठे हैं, ब्रिजगौर बैठे हैं, आनंद बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने मेरे साथ काम किया है। अगर ये सारे बेईमान होते, गुरुजी मैं भी हो जाता। पर मेरे साथी हमेशा पकड़ते रहे। एक बार गोपाल दास नीरज आया था, सागर याद हुआ आपको? तो खुरई आया था शायद, हाँ सागर भी आए थे। उन्होंने एक कविता सुनाई थी, बड़ी अच्छी थी। क्या है कि मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था, कोशिश भी की किंतु हो सका न यह जीवन में, इसका साथी बनूं जेठ में, ब्याह उससे करूं सावन में, इसीलिए मेरे स्वप्न रह गए अब आए, क्योंकि मेरे पास क्या था, कुमकुम था, कंगन पानीदार नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा ये इन पकड़ों के बीच में बीता, तो आज मेरे पास इतने लोग हैं। वरना उन तमाम लोगों को मैं देखता हूँ। सुधाकर भी बैठा था ना, चला गया क्या? कहाँ है? ये देखो एक और पकड़ता। ये सारे शिवनी मालवल तहसील के लोग बैठे हैं, इधर उधर के लोग बैठे हैं, टिमरनी के लोग बैठे हैं। पर चूंकि मुझे भी जानते हैं कि भाई निखरा जी अगर कोई कार्यक्रम का बोल रहे हैं तो कार्यक्रम ठीक होगा, ठीक आदमी के लिए आए। आज सुभाष बाबू के लिए, सुभाष जी की जयंती, आज का दिन पड़ गया। आज हरिशंकर प्रसाद जी का शताब्दी समारोह चल रहा है। मेरे मित्र राजेंद्र चंद्रकांत राय जी ने बड़ा काम किया उनके ऊपर, मुझे अपने आप में गौरव होता है, गर्व होता है। उनके काम को लोग जाने, कम से कम टिमरनी के लोग जाने। टिमरनी के लोग राजेंद्र चंद्रकांत को यहाँ का चलन था, 80 में 50 रुपए देते थे पोलिंग बूथ के लिए। और जो आदमी अपने घर 200 लोगों को बुला करके खाना खिला रहा है और पोलिंग बूथ को संभालने की गारंटी देता है, उसके सामने 50 रुपए रखते थे तो फौरन नाराज हो जाता था, आपे से बाहर, कि निखरा जी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, मैं आपको लिए 50 रुपए खर्च कर।
और आज मेरे पास आते हैं जब मैं दौरा करता हूँ दूसरों के लिए, भैया सामने वाले लोग 5 लाख रुपया दे गए, ये बैठे अभी चुनाव लड़के आए, इसका मतलब कि आप भी दो। अब वो कहां से दे गए मुझे नहीं मालूम, पर मैं कहां से दूं? मेरे मित्र सतीश चतुर्वेदी ने बहुत पहले एक कहा सुनाई थी छोटी सी कि नंग पड़े चौपाल में चोर बनिया ले कि भाई चोर आ भी गया तो आ जा भैया तू भी सो जा यार। इस स्थिति में हम लोगों का जीवन निकला है, निकल रहा है, ईश्वर की कृपा से ठीक निकल रहा है। मित्र अच्छे मिल गए, गुरुजी भी बड़े खूबसूरत थे, देखो अभी भी अच्छे लगते हैं। वो कॉलेज में बिल्कुल शानदार, यही लिबास यही रहा का, धोती कुर्ता, सफेद कुर्ता या पीला कुर्ता या कुछ भी मतलब पहन करके। तो एक राजकिशोर शुक्ल था नाम उसका ना, है अभी खत्म हो गया। अच्छा, वो इनके पार्टनर थे, इनके गांव के थे, वो हमीरपुर के थे। अरे वाह, रूममेट थे। हाँ, और मैं यहाँ से था, दोनों साथ पढ़ते थे। तो इनके कमरे में जाने की आदत मेरी पड़ गई। वो बड़े डिसिप्लिन से जाता था, जूता चप्पल बाहर उतार करके, और इनकी बैठक में बैठ जाता था। वहाँ कवि गोष्ठियाँ होती थी, वहाँ साहित्यिक चर्चा होती थी। तो अपनी समझ में कुछ नहीं आता था गुरु, पर अच्छा लगता था। तो वो अच्छा लगता था। अब राजेंद्र के साथ रहते हैं तो फिर मतलब वो, तो मुझे कोई साहित्यकार ना समझे, ना लेखक समझे, इसके लिए मैं बार बार सबसे अनुरोध करता हूं। हाँ, पर इनका सम्मान करना जानता हूं, इनको सुनना जानता हूं, इनको समझना जानता हूं, और सुन समझ करके फिर काम करता हूं। मैंने भी उपाध्याय जी को कवि सम्मेलन में बुलाया था, गाड़ा वाला। मैं समझता हूं 71 की बात हुई, 72 की बात हुई। उसके बाद जब मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया तो 4, 5, 6 कवि सम्मेलनों में बुलाया करता था इनको, विनोद निगम को, और अच्छा लगता था। तो ये सब काम तो मैं करता रहा, पर इस विधा में घुसने की मैंने कोशिश नहीं की, और न करूंगा, और न मेरे बस की है। विचार मेरे जरूर अच्छे हैं, पर विचारों को लेखन में लिख देना, शब्दों का चयन करना, क्या क्या बोल रहे थे तुलसीदास ने लिखा है कि छंद प्रबंध वो सब से दूर। तो आज इन सब ने जो बात रखी है, इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा करके भाई हरि भाई गद्रे और राहुल जायसवाल बैठा है, चला गया। अच्छा,